यदि आप ये कपास का जो पेंड होता है या खली जो होता है, कॉटन सीड खली हम जिसे बोलते हैं, यदि उस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है भाई, क्योंकि इस बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स है। मेरा इसके पहले भी एक ऑलरेडी वीडियो था, तो ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि यार करंट और अपडेट मार्केट में यदि रहना है तो इस बिजनेस को इस साल में किस तरीके से हम कर सकते हैं इसके बारे में हमें वापिस से सोचना होगा। और सिर्फ सोचना नहीं होगा तो भाई क्या प्रोज एंड कॉन्स है जो आज के हालात में बदल चुके हैं, अब इस बिजनेस को किस नए सिरे से स्टार्ट करना होगा, इन पूरी डिटेल जानकारी स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन अप टू द मार्केटिंग इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यदि आप रियली इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि आप जल्दी में हैं, यूट्यूब पे कुछ और भी देखना है तो बाय बाय, नो टेंशन, क्योंकि भाई हमारा कंटेंट कैसा है आपको पता है। चावड़ी का नाम पिछले 12 साल से इसीलिए फेमस है क्योंकि मैं आपको रियल फैक्ट्स और उसी के रिलेटेड वी आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई हम हमारा नंबर भी नीचे दे रहे, इसीलिए दे रहे क्योंकि इसका ऑफिशियल एथोराइज नॉलेज, ऑफिशियल तो नहीं कह सकता पर एथोराइज नॉलेज डेफिनेटली आपको यही वीडियो में और हमारे इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से मिल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अमित रमेश मखरे और पिछले 12 सालों से हम महाराष्ट्र से पहले काम कर रहे थे। और ये जो सरकी है या ये जो कॉटन सीड केक है या फिर ऑयल है, मुझे लगता है कि कम से कम 6 या 7 साल हो गए हम इसके बारे में कंसल्टेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स हमने महाराष्ट्र में खड़े किए और जब हम हिंदी में अब अलग अलग स्टेट्स में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये बिजनेस रियल में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था उस हिसाब से यार महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक होता है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु और उड़ीसा और अलग स्टेट्स में भी कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है, राइट। सो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जिस एरिया में रॉ मटेरियल है, यदि वहाँ पे एनिमल का यानी पशु का बहुत सारा प्रोडक्शन यदि हो रहा है या डेयरी फार्मिंग किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस डेफिनेटली वहाँ पे चल सकता है, राइट। पर यार यहाँ वहाँ पे चलेगा नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश में चल रहा है तो आंध्र प्रदेश में चल रहा है तो मेरे गांव में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यदि आप कोई भी वीडियो इसके आगे देख रहे हो तो एक बात समझ लीजिए भाई, पूरे इंडिया में इसकी डिमांड है, एक बात अलग है, और हमारे एरिया में क्या कंडीशन है ये तो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। तो इस वीडियो का मतलब ही यही है भाई, यूट्यूब से नॉलेज डेफिनेटली आप ले लो पर उसके बाद कस्टमाइज वर्कआउट कर लो कि यार लोकल एरिया में, मेरे एरिया में जहां आप जिस एरिया से ये वीडियो देख रहे हो वहां पे क्या कंडीशन है वो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और उसी पे डिपेंड करता है कि इसका इस बिजनेस की डिमांड और सप्लाई आपके एरिया में कैसी है, राइट। नंबर 2, यार कुछ 2-4 साल पहले जब की बात थी तब ये बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता था, पर आज के डेट में हम बात करें तो कम से कम 10 टन कैपेसिटी की 2 मशीन यदि हम ले और ऑटोमेटिक प्लांट की हम बात करें तो कम से कम 30 से 35 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आज के डेट में करंटली चल रहा है, राइट। और छोड़कर इस सेम सेटअप के लिए जिसमें सिर्फ मशीन लेकर बात नहीं बनेगी, यदि आपको ऑटोमेटिक प्लांट करना है तो आपको ऑयल एक्सपेलर लेने होंगे, न्यूट्रलाइजर लेने होंगे, ऑयल टैंक बनानी होगी, रेटलर बनाने होंगे, कन्वेयर बनाने होंगे और इसके साथ बहुत सारा पाइपलाइन करना होगा तो भाई, और मोटर्स लेनी होगी, तो यार इसका इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, राइट। नंबर 2, आपको शेड एरिया की ज़रूरत है। कम से कम इस सेम सेटअप के लिए मिनिमम आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट, वो भी NA नॉन एग्रीकल्चर लैंड आपको यूज़ करनी है। तो आप घर के खेत में या आपके नियर बाय एरिया में इस बिजनेस को आप नहीं शुरू कर सकते, MIDC एरिया हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो भाई NA भी करना होगा। और ये मेरा लास्ट टाइम का एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है कि 1 साल हमारा काम आगे निकल गया था, आगे 1 साल हम काम नहीं कर पाए थे क्योंकि जो हमारे क्लाइंट है जिसको हम कंसल्ट भी कर रहे थे पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करने में, तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यार 1 साल की वजह से प्रोजेक्ट ही नहीं वो खड़ा कर पा रहे थे, 1 साल लेट हो गया। तो 1 साल में बैंक का हफ्ते देने पड़े और वो कंस्ट्रक्शन तो पैसा जो इनिशियली उठाया था वो मटेरियल हमने लेकर रखा था कि ये सस्ता मिल रहा है, वो सस्ता मिल रहा है, NA नहीं मिल रहा था। तो ये थोड़ा सा आप आपके लोकल सोर्स में देख लीजिएगा, राइट। नंबर 2, यार
शेड की हम बात करें 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट, रनिंग स्क्वायर फीट 800 से 1000 रुपये यदि आपके एरिया में चल रहा है। आपके एरिया में क्या चल रहा है मुझे कमेंट करके बताना भी कि आपके इधर का रनिंग स्क्वायर फीट क्या चल रहा है। पर इतना यदि रनिंग स्क्वायर फीट चल रहा है तो मुझे लगता है कि भाई पकड़ लो 2000 स्क्वायर फीट भी हम अंदाजे से पकड़ ले तो कम से कम 15 से 16 लाख रुपए मिनिमम टू मिनिमम आपको शेड के लिए लग जाएगा। सही है, तो यार ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। और साथ में तीसरा एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट है सीसी का, क्योंकि भाई कपास है राइट, तो कपास से जब निकलेगा सरकी, जब निकलेगा उसका जो बी है वो निकलेगा, तब उसका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ज़्यादा होता है राइट। तो भाई इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 10 से 20 लाख रुपए आपको लगेंगे सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए। तो भाई यदि इस बिजनेस को शुरू करना है तो नंबर 1 आपको शेड की ज़रूरत है, नंबर 2 आपको मशीन की ज़रूरत है, और नंबर 3 सबसे ज़्यादा आपको सीसी की ज़रूरत है। भाई इतना पैसा यदि आपके पास है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो छोड़ दो, थोड़ा रुक लो, वीडियो अंत तक देख लेना। इतना सब्र बहुत ज़रूरी है, इतना सब्र नहीं रख पा रहे हो तो ये बिजनेस को मत करो। हाँ, क्योंकि देखो भाई यदि पैसा है तो अच्छी बात है, पर पैसा नहीं है तो आपको डेफिनेटली बैंक में जाना होगा। और मुझे तो लगता है कि इस वीडियो के देखने के बाद पहला स्टेप यदि यही बिजनेस आप फाइनल करो तो बैंक में सबसे पहले जाना होगा, क्योंकि बैंक लोन नहीं होगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा राइट। और लोन भी हो जाए या आपके पास कैश इन हैंड भी है और आपको दिख रहा है कि सर अरे यार लोकल एरिया में बहुत अच्छी डिमांड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड होना एक अलग बात है, बात समझिए, डिमांड होना एक अलग बात है, और हमारा बेच पाना ये एक अलग बात है, हमारा खुद का प्रोडक्ट सेल कर पाना ये एक अलग बात है। तो भाई इस बिजनेस को करना है तो एक बात समझनी होगी, आपके लोकल एरिया में दूध का पैसा किसानों को कब मिलता है। मेरे एरिया में, मैं महाराष्ट्र से जिस एरिया से अहमदनगर से बिलोंग करता हूँ, हमारे एरिया में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं किसानों को पैसा मिलने में दूध डेयरी के माध्यम से। यदि 15 दिन का साइकिल है तो भाई मेरा भी 15 या 16, 17, 18 दिनों में मुझे मेरा सरकी का पैसा शायद मिल सकता है, यदि क्रेडिट का ही धंधा चल रहा है राइट। तो भाई मुझे ये भी काम करना होगा कि कम से कम 1 महीने का मेरे पास सीसी होना बहुत ज़रूरी है। यदि इस बिज़नेस को करना है तो ये बात बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप रेगुलर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा रॉ मटेरियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा रिलेशन विद द फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अभी भी इनिशियली आप मार्केट सर्वे करेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरू किया है वो भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने बंद कर दिया है वो भी मिल जाएंगे। तो एक तो बात तय है भाई, आप सक्सेस स्टोरी देखकर इंस्पायर हुए हो तो थोड़ा रुक लो भाई, सिर्फ स्टोरीज देखकर आप इस बिजनेस को मत शुरू करना। मुझे लगता है लोकल मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि यार 2-4 बंद पड़ चुके हैं तो उनको देखकर भी डीमोटिवेट मत होना। सिंपल सी जाहिर सी बात है यार, हम रोड से या हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और एक सिंपल सी बात है कि यार हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और 2-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए, या इस हाईवे पे पहले इस लोकेशन पे 2-4 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए तो आपका भी होगा, ऐसा तय है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है राइट। यदि ऐसा एक आध लोकेशन बन जाता है कि जहां पे रिस्की एरिया है तो यार गवर्नमेंट क्या करती है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो क्या कर देता है, वहां पे साइन बोर्ड्स लगा देता है। जब आप लाइसेंस निकालने के लिए जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें वो साइन बोर्ड्स ही पूछे जाते हैं कि यार साइन बोर्ड्स आप बताइए, पर हम उस साइन बोर्ड्स के बारे में देखते भी नहीं, ज़्यादा स्टडी भी नहीं करते, और जब ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो वो साइन बोर्ड्स हम निगलेक्ट कर देते हैं और एक्सीडेंट होना राइट। तो यार इस बिजनेस में साइन बोर्ड्स क्या है, नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, नंबर 3 मार्केट पेनिट्रेशन। तो यार कुछ 2-3 दिन पहले एक जूम मीटिंग पे एक बंदे से मैं बात कर रहा था जिसने शायद मुझे लगता है कि इसी सोया के बारे में वो बात कर रहा था। तो वो एकदम एग्रेसिवली मुझे बोला कि सर लोगों का क्या करना, कंपटीशन का क्या करना, वो उनका धंधा कर रहे हैं, अपन अपना धंधा करेंगे, अपने एरिया में बहुत सरकी मिलता है, अपने एरिया में बहुत सोयाबीन मिलता है, तो चलो अपन अपना करेंगे, लोगों का क्या करना है। ऐसा तो नहीं होगा भाई। हाईवे पे आप सिर्फ अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप अपने स्पीड में चल रहे हो, आपको क्या लग रहा है लेफ्ट राइट की जो गाड़ी आ रही है उनकी तरफ ध्यान देना होगा या नहीं देना होगा। यदि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो तो भाई सिर्फ आप आपका खेले जा रहे हो उस पर फोकस करके नहीं होगा, मेरा प्लेयर साथ वाला प्लेयर कितना खेल रहा है, बॉलर कैसे खेल रहा है, आगे की टीम कैसे खेल रही है, मैं मैच खेल रहा हूँ ये तो ठीक है, पर वर्ल्ड कप जीतना है तो मुझे सबसे पहले ये भी देखना होगा कि बाकी के टीम्स के स्कोर बोर्ड क्या चल रहा है राइट। ऐसा ही है इस बिजनेस में, पहले जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स है उनके तरफ ध्यान देना ही होगा, उनको निगलेक्ट करके हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को देख के घबरा जाओ या किसी को देख के डर आपके मन में पैदा हो, मुझे सिर्फ यही कहना है कि यार कॉम्पिटिटर जो है उनका स्टडी करो और उसके बिना पर अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करो कि यार किस तरीके से हमें मार्केट एक्वायर करना होगा। मुझे ये भी पता है, मुझे ये तो डेफिनेटली आप कंफर्म पता है कि भाई बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर
इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है, लोग बहुत सारा पैसा लेकर बैठे, पर जो बहुत सारा पैसा लेकर बैठे उन्होंने भी कभी छोटी शुरुआत की थी, राइट। तो इतना टेंशन मत लीजिए भाई, मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में ट्रेनिंग दिया है, अब तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो यदि आपको भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या हमारा कॉल सेंटर नंबर है, उनसे बात करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली लोन के टाइम लगने भी वाला है, तो वो भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और आगे जाकर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जितने मैंने प्रोजेक्ट्स किए, लोग छोटे से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग वैसा ही होना चाहिए कि भाई शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। दिक्कत कब आने वाली है, दिक्कत कब नहीं आने वाली, ऐसा कह के प्लान करते हैं भाई। बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहेगा। अब 2-3 साल से यही है कंपटीशन, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनका भी कंपटीशन चल रहा है, उसके ज़्यादा जो पैलेट फीड है ना उनका धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, पर बढ़ तो रहा है, राइट। तो हमें भाई उन पे भी नज़र रखनी होगी। और बहुत सारे लोग ये भी मुझे पूछते हैं कि सर कैटल इस सरकी पेंट के साथ या फिर इस कॉटन सीड केक के साथ वो यूनिट कर सकते हैं, तो हाँ आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कन्फ्यूजन ये होता है लोगों के दिमाग में कि ये अच्छा या वो अच्छा, दोनों की अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जिन फार्मर्स को जो बाहर से हमारे, यदि उनको ये सरकी पेंट या कैटल फीड पेंट पसंद है या कॉटन सीड केक पसंद है तो वो बेचिए। यदि लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें वो चाहिए, पैलेट फीड चाहिए, तो पैलेट फीड बेचिए। मुझे लगता है जो बिकेगा वही बनेगा, सही है। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं हम कि जे विकेल ते पिकेल, वैसा ही है हिंदी में कि जो बिकेगा वही बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जो आपके एरिया में थोड़ा सा मार्केट सर्वे कीजिए, गौर कीजिए कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं भी हेल्प लगे तो आप जूम मीटिंग से हम डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनलाइज डिस्कशन हो सकता है, या फिर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली लिंक पे भी जाके भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें सपोर्ट भी होता है कि भाई यदि ट्रेनिंग अटेंड करते वक्त आपको कुछ दिक्कत है वो भी हम कर देते हैं। उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि सर चावड़ी के साथ या मेरे साथ खुद आप प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हो तो वो भी हम डेफिनेटली करके दे सकते हैं। अर्थात ये सारी चार्जेबल फैसिलिटी है, दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अब 5-7 साल से वही कर रहा हो तो ये तो पता है कि यार किस तरीके से इस बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा बेसिक लेवल पे मार्केट सर्वे करना, मार्केटिंग पे गौर करना। मार्केटिंग करने में सबसे बड़ी चीज ये है, मुझे लगता है अब आपको हर किसान के द्वार तक जाना होगा, उसके खेत के जो डेयरी का फार्म है वहां फार्म तक पहुंचना होगा, हर गाय तक पहुंचना होगा, तब जाकर बात बन सकती है। ऐसा नहीं है कि सर बनाया बेच दिया बात खत्म हो गया, वैसा नहीं होगा। कंपटीशन है भाई, कॉम्पिटिटिव जमाना है, तो यार जैसे एमपीएससी यूपीएससी में कॉम्पिटिटिव का नाम दे दिया करते हैं, स्पर्धात्मक परीक्षा ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वैसे ही यहाँ पे भी कंपटीशन है। तो इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो ये बिजनेस भी आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से कर सकते हो। और रही बात कि आपको ये नहीं पसंद आया, कोई और कुछ और करना है, तो ये चैनल एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पूरी और प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, अलग अलग बिजनेस के बारे में हम वही काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बिजनेस अच्छा है, इसके बारे में डेफिनेटली सर्वे करना, कुछ भी हेल्प लगे तो यार डेफिनेटली नंबर है, लिंक दिया, वेबसाइट है, जाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और आपका बिजनेस शुरू कीजिए।